A very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7 chapter number 12, that is simple interest. First there are some terms like SI used for simple interest, P for principal, T is used for time and R for rate. First formula, find the simple इंटरेस्ट. अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है देन P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. एक इन तीनों में से कोई भी फाइंड आउट करना है. लाइक प्रिंसिपल, अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो 100 जाएगा इस साइड मल्टीप्लाई में, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन RT. इसी तरीके से अगर आपको R या T फाइंड आउट करना है, दोनों में से अगर R फाइंड आउट करना है तो P और T जाएंगे डिवाइड में, और अगर आपको T फाइंड आउट करना है तो P और R जाएंगे डिवाइड में. किसके डिवाइड में? SI मल्टीप्लाई बाय 100. पहले आप यहाँ से फॉर्मूले लर्न कीजिए. ये सारे फॉर्मूले अगर आप लर्न नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला याद कीजिए, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. इसी की हेल्प से आप क्या है ड्राइव कर लीजिए. यहाँ पे जैसे हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो ये 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, R और T आ जाएगा नीचे डिवाइड में. क्लियर? एक आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है. हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं. अमाउंट किसके इक्वल होगी? प्रिंसिपल के अंदर आप ऐड कर दीजिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है उसको. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. एक अगर हमारे पास अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से देखिए जो P है वो इस साइड आ गया, अमाउंट माइनस P, और उस साइड क्या बचा हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट. तो ये फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूले लर्न कीजिए, फिर इनकी हेल्प से आप क्या है क्वेश्चंस ड्राइव कीजिए. Now we are going to answer our question in question number first. Principal, rate and time given. Find the amount. मीन्स आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है, लेकिन अमाउंट आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल दोनों की वैल्यू नहीं हो. हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू है, किसकी नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट की. तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कीजिए यहाँ से? सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, PRT अपॉन 100. PRT यूज्ड फॉर प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट. यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए. प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 6400, रेट हमारे पास गिवन है 6%, PA यूज्ड फॉर पर एनम मीन्स एनुअली 1 ईयर का, और टाइम हमारे पास गिवन है 2 ईयर्स. PRT अपॉन 100. 20 कैंसिल बाई 20. 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 64 768. मीन्स हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल हो गया? ₹768. अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? 6400 प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 768. तो हमारे पास जो अमाउंट है, अमाउंट किसके इक्वल हो गया? 7168. पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया. सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजिली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं. PRT अपॉन 100. ओनली कैलकुलेशन है, 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 64 768. यहाँ पे फिर फॉर्मूले का यूज हुआ है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI. अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है. अब कंडीशन क्या है यहाँ पे? जो हमारा टाइम है इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं PRT अपॉन 100. तो जो टाइम है वो हमारे पास किस में होना चाहिए? ईयर्स के अंदर होना चाहिए. अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो हमारा टाइम है वो किसके अंदर गिवन है? मंथ्स के अंदर गिवन है. तो इसको आप चेंज कर लीजिए, किसके अंदर? ईयर्स के अंदर. मंथ से हमें कन्वर्ट करना है ईयर्स में. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. तो अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से. क्लियर? तो अगर आपके पास जो टाइम है वो मंथ्स में गिवन है तो आप उसको चेंज कीजिए, ईयर्स में डिवाइड कर दीजिए. किससे? 12 से. अब आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, SI इक्वल्स टू P 7 टू 14, 14 प्लस 1 15, 15 बाई 2. तो यहां से आपके पास हो गया PRT. T आपके पास हो गया 5 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100. नीचे PRT अपॉन 100. हमारा रेट किस में था? फ्रैक्शन में था. हमने इसको चेंज किया, यहाँ पे मिक्स में था, इम्प्रॉपर में चेंज किया 15 बाई 2, और जो टाइम है वो मंथ्स में था उसको हमने चेंज कर लिया ईयर्स में. अब आप यहाँ से सोल्व आउट कर दीजिए इसको.
2 से 4, तो ये आपके पास हो गया 300। मीन्स आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू क्या आ गई 300। और अगर हम अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। क्लियर? 9900। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है PRT अपॉन 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम गिवन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अमाउंट। अमाउंट से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जस्ट बताया कि जो टाइम है वो आपके पास किस में गिवन था, मंथ्स में गिवन था, तो इसको हमने चेंज किया ईयर्स में। कितने से डिवाइड किया, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया 5/12, 12 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो टाइम है वो किस में गिवन है, डेज में गिवन है। अगर हमें डेज को चेंज करना है किस में, ईयर्स में, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 365। तो ये चीज आप याद रखिए कि अगर आपके पास टाइम है वो मंथ्स में गिवन है तो आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, और अगर टाइम है वो ईयर्स में गिवन है तो उसको ईयर्स में ही रखिए, और अगर जो टाइम है वो किस में, डेज में गिवन है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 365 से। ठीक है? अगर ईयर्स में है तो एज इट इज रखिए, मंथ्स में है तो डिवाइड बाई 12, और अगर डेज में है तो डिवाइड बाई 365। अब जहाँ पे जो टाइम है वो किस में है, डेज में गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, ईयर्स में। क्लियर? अब आप सिंपल निकाल दीजिए, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। 20 से यहाँ पे 20 हो गई कैंसिल। इसको हम सोल्ड आउट करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 से, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 365 भी और 50 भी। आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 180। मीन्स जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल हो गया, 180। और अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 180 है और प्रिंसिपल भी हमारे पास है 5000, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अमाउंट की। अमाउंट हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस SI प्लस SI 5180। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, अमाउंट की, प्रिंसिपल प्लस SI। बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा टाइम है वो किसके अकॉर्डिंग है, ईयर्स में है तो एज इट इज, मंथ में है तो 5/12, 5 मंथ्स था तो उसको हमने चेंज किया ईयर्स में। एक कंसेप्ट और है आपके पास, जैसे कि जो हमारा टाइम है वो किसमें गिवन है, इस टाइप से गिवन है 2 ईयर 5 मंथ्स। अगर हमारा टाइम ये गिवन है 2 ईयर 5 मंथ्स, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। अब आप यहाँ से डायरेक्ट देखिए 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितने मंथ्स हो गए, 24 मंथ्स, प्लस के 5 मंथ्स ये हो गए, तो टोटल हम आप मंथ्स में निकाल लीजिए, टोटल मंथ्स कितने हो गए हमारे पास, 29 मंथ्स हो गए। अब आप इसको चेंज कर दीजिए किसमें, ईयर्स में, डिवाइड बाई 12। तो अगर आपके पास ईयर्स भी है और मंथ्स भी है तो आप दोनों को अलग अलग रखिए। 2 ईयर्स मीन्स 24 मंथ्स प्लस 5 मंथ्स 29 मंथ्स। एक इसका ये मेथड भी है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है? 2 ईयर्स तो कंप्लीट थे लेकिन 5 मंथ्स थे, तो इस मंथ्स को हमने किस में चेंज कर दिया, ईयर्स में। आएगा हमारे पास वही एज इट इज, 12 to 24 प्लस 5 29/12। दोनों मेथड में से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका एज इट इज आएगा। ओके, क्लियर? नाउ जो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है टाइम। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है टाइम या फिर रेट। हमने फॉर्मूला यूज किया था SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अब हमें फाइंड करना है टाइम और रेट। तो उसके आपके फॉर्मूले बताए गए थे कि अगर हमें जैसे रेट फाइंड आउट करना है, रेट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, P और T कहाँ चले जाएंगे, अपॉन में, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन PT। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है टाइम। टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या बच गया आपके पास, P और R। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, SI मल्टीप्लाई बाई 100।
SI मल्टीप्लाई बाई 100, ये P और R कहाँ आ गए, डिवाइड में, SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन PR। अब आपके पास SI की वैल्यू गिवन है 1152 और मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर। प्रिंसिपल PR, प्रिंसिपल आपके पास है 6400 और आपके पास ये जो R है, R किसके इक्वल है, 6% पर एनम। यहाँ से देखिए 20 से 20 हो गई कैंसिल। अब इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, 64 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, या फिर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय कैंसिल आउट तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए। जैसे इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 3 इज लेफ्ट, 4 8 जा 32, 3 इज लेफ्ट, 4 8 जा 32, क्लियर। अब यहाँ से आप अगेन इसको कैंसिल आउट कर लीजिए किससे, 4 से, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, यहाँ से फिर से 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, 3 इज लेफ्ट, 4 8 जा 32, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे जो आपके पास टाइम है, टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 3 ईयर्स। फॉर्मूला बस आपका यही है, SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन PR। अब इसमें देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, R। तो R के लिए आपका पास फॉर्मूला क्या बनेगा, SI मल्टीप्लाई बाई 100। हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो SI मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड में क्या जाएगा, P एंड T। तो SI आपके पास क्या गिवन है 1150 मल्टीप्लाई बाई 100, P आपके पास है 8250 और आपके पास T क्या है 2, 10 से 10 कैंसिल, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए 2 से 50, ये आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आएगा 20/3% पर एनम। तो आपके पास जो रेट की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 20/3 पर एनम, क्लियर। आपको अगर टाइम या रेट फाइंड आउट करना है, आप जैसे इस एक्सरसाइज में आगे आप चलोगे तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, बीच बीच में क्या है इसी टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपसे टाइम पूछ लिया गया, तो आपको सेम यही मेथड यूज करना है जो कि हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के अंदर। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन PR, ये सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, आप इसलिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसी टाइप से आपसे क्या है, रेट पूछा गया है, SI मल्टीप्लाई बाई 100, P और T की वैल्यू आपके पास गिवन है, SI भी गिवन है, आप सिंपल किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेट की। मेन डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे कि आप जो कैलकुलेशन है वो किस टाइप से कर रहे हैं, क्लियर। तो कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है सेम डिजिट से, उसको कैंसिल आउट कीजिए। अगर जैसे आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 20/3 आ गया, इसको आप मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे फ्रैक्शनल में छोड़ दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 20/3% पर एनम। नाउ योर दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आपको रेट फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें SI की वैल्यू नहीं दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल की और अमाउंट की। अब हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ लिया है, अमाउंट इक्वल्स टू SI प्लस प्रिंसिपल। तो हम यहाँ से क्या है SI निकाल सकते हैं, हमारा SI किसके इक्वल बचेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इस फॉर्मूले में हम SI की वैल्यू कहाँ से लेके आए, हमारे पास तो SI है ही नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट तो है। इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, SI का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स आप इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को कर दीजिए माइनस। तो ये हमारे पास आ गया 961.20, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गई SI की वैल्यू। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके आप कर दीजिए नीचे 100 मल्टीप्लाई बाई 100, SI मल्टीप्लाई बाई 100 और P क्या है आपका 3560, क्लियर। T क्या है आपका 3 ईयर्स। ये देखिए 100 से 100 हो गया कैंसिल। जब इसको हमने डिवाइड किया
तो ये जाएगा 27 पे, और 27 को किया हमने किससे, 3 से डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया 9। तो जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9% पर एनम। मीन्स हमारे पास मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एसआई की वैल्यू नहीं दे रखी और किसकी दे रखी है, प्रिंसिपल की और अमाउंट की, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एसआई, अमाउंट माइनस principal. Now in first part your question number 1 to 12 complete. Question number 18 and 19 also repeat in these questions. Thank you.